तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, है ना। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। सही है। अक्सर 10th क्लास के बच्चों को सबसे ज्यादा खौफ यही चैप्टर खाता है कि भैया ये क्या बवाल है सर, ये क्या बवाल है, इसने हमारी हालत खराब कर रखी है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। बस इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सारे सवाल लगेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना है और इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करना है और सारे सवाल आपके लगेंगे, इसकी गारंटी, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, क्या काम है इसका, ये कहाँ यूज होती है भाई, यूज कहाँ है इसका। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम ये पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? भाई इसका बहुत इस्तेमाल है, इसका बहुत इस्तेमाल है। यहां खड़े हो तुम, माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापना, ट्रिग्नोमेट्री। एरोप्लेन्स वगैरह चल रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री। कितने एंगल पर प्लेन को रोटेट कराना है, कितने एंगल पर प्लेन को टर्न करना है, वो सारी चीजें कौन बताता है हमें? ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इस्तेमाल है। ऐसा नहीं कि मतलब इसका कोई काम नहीं है। अगर इसका कोई काम नहीं होता ना तो ये मैथ के अंदर इतना अहम रोल नहीं अदा करता है, ठीक है। ये तो 10th क्लास की बात है। ये है कि बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है ये है कि आप लोगों को जितने जो भी हमारे सही सवाल है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड्स आने वाले हैं आप लोगों के, है ना। बोर्ड्स आने वाले हैं भाई, डर लग रहा होगा क्या करेंगे बोर्ड्स में सर, पढ़ा कुछ नहीं है। तो भाई सीधी बात है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला लेक्चर। इन डेप्थ इसके बारे में हम जानेंगे कि है क्या चीज, है ना। तो घबराना नहीं है, आराम से साथ में बने रहो और भाई इधर उधर ध्यान मत देना। जो आपको यहाँ बताया जाए उसको ध्यान रखना और भाई सारे सवाल लगेंगे, मैं लगवाऊंगा, टेंशन ना, ठीक है। करना क्या क्या वो सब चीज बताऊंगा मैं, एक एक बेसिक बेसिक सी चीज है। कैलकुलेशन भी जितना आसान हो सकेगा उतना आसान करके बताई जाएगी, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यार अभी रुको, आगे चलते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो। हाँ जी। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री हमारी मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहां पर हमें बताया जाता है किसके बारे में? मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें जिन चीजों के बारे में जानना है, जिन चीजों पर ये अप्लाई करी जाएगी, वो साइड्स और एंगल्स की बात होगी। इन दोनों के ऊपर ही ये चीज अप्लाई करी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री, साइड्स और एंगल्स। लेकिन इसका मतलब क्या है सर ट्राइगोनोमेट्री का? ट्राइगोनोमेट्री क्या बवाल है ये सर, क्या है ये? ये तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री मतलब होता है थ्री साइड्स। इसका मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स। ये सर गोनो मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ट्राइगोनोमेट्री भैया, ट्राइगोनोमेट्री भैया इसका मतलब ये होता है तीन साइड वाली फिगर का मेजरमेंट। ट्राइगोनोमेट्री इनका मतलब क्या है? ट्राइगोनो फॉर थ्री साइड्स, मेट्री फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट कि आपको तीन साइड अगर दी जाए किसी की भी, तो तीन साइड होती किसकी है सर? ट्राइंगल की होती है। बिल्कुल सही बात है, ट्राइंगल की होती है, हमें पता है भी। तीन साइड वाली फिगर हमारी ट्राइंगल होती है, यानी कि यहां पर हमें यह बात पता चल रही है कि तीन साइड वाली फिगर मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में ही हमें यह बात करनी है और ट्राइंगल के ही ऊपर क्या लगेगी? हमारी ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। और मेजरमेंट किसका करना है भाई? तीन साइड वाली फिगर मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल का ही मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री, और ये पता है कहां से आया? ये ग्रीक से आया है। ये वर्ड यहां पर लिखा होगा शायद, हाँ देखो ग्रीक वर्ड, ये देख रहे हो, ग्रीक वर्ड। फॉर ट्राई मींस थ्री, गोन मींस साइड्स और मेट्रोन मींस मेजरमेंट। तो तीन साइड्स की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, छोटी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब क्या है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि भाई चैप्टर है क्या, करना क्या है इसके अंदर। कोई चीज ट्रिग्नोमेट्री में हमें किसके बारे में बात करना है?
ट्राई फॉर तीन साइड्स, थ्री गोन फॉर साइड्स, और भैया मेट्रॉन फॉर मेजरमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, तीन साइड वाली फिगर का मेजरमेंट करना है। और यहां पर हमें तीन साइड वाली फिगर कौन सी दी जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी दी जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में ही रिलेशन क्या होता है, साइड्स और एंगल्स का। एंगल्स और साइड के ही रिलेशन को हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको जितनी भी चीजें दी जाएंगी वो साइड्स और भैया इनके एंगल्स, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये भी थीटा होगा। बहुत आराम से बात करेंगे सारी चीजों की, बिल्कुल बने रहो, सारी डाउट क्लियर होगी, ऐसे बेफिक्र रहो। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब पता चला भैया, तीन साइड वाली फिगर का मेजरमेंट हम करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चले, चलो 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 आगे चलता हूं। ठीक है, हाँ जी, तो भाई साहब आ जाइए अगले टॉपिक पर। हाँ, तो बात यह है कि जो हमारे पुराने जो मतलब रिसर्चर्स थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने देखा कि भाई अगर हमें तीन साइड वाली फिगर के बीच में रिलेशन निकालना है, तो उन्होंने छह फंक्शंस दिए, हमें छह फंक्शंस दिए, और ये कहा कि आपको तीन साइड वाली फिगर यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको मेजरमेंट करना है, तो आप इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे और आप उनको क्या करेंगे, डील करेंगे। इसके साथ, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। ये हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आपको पता होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, भाई साहब कितने एंगल का हो, 90 डिग्री का हो। और आपको एक बात पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है भैया, हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे लंबी साइड, है ना। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर हमारे चेंज होते रहते हैं। अगर ये थीटा कुछ अलग है, मान लो सर, अगर ये वाला थीटा हमारा कुछ और है, ये वाला थीटा अगर हमारा कुछ और है, और ये भी थीटा अगर मेरा अलग है, दोनों थीटा, ये मान लो हमारा कितना 90 है, ये मान लो 30 का है, हमारा ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180, है ना। तो बात ये है कि अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये मेरा बेस बनेगा। इस सब के बारे में आगे बात करेंगे, अभी तो मैं बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। और ये हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, क्यों बनेगी, किस तरीके से बनेगी, कैसे कैसे होना है, सब चीज बताएंगे। अभी जरा इधर आते हैं। बात यह है कि छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें दिए गए, इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है साइन, इसे हम क्या बोलते हैं, साइन, इस तरीके से लिखा जाता है इसको साइन, और आगे लगाया जाता है थीटा। थीटा हमारा क्या होता है, एंगल, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है सर, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल। थीटा हमारा क्या होता है, एंगल होता है। अगला हमारा कोसाइन, इसे हम कॉस भी बोलते हैं, कॉस थीटा। अगला हमारा क्या है, टेंजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा, क्या बोलते हैं इसे हम, टेन थीटा। अगला हमारा क्या है, कोसेकेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, कोसेक, कोसेक थीटा। अगला हमारा क्या है, सेकेंड, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा। ठीक है, कोटेंजेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है सर, ठीक है, वही चीज इन्होंने लिखा हुआ भी है कि देखो, ऑफन abbreviated as sin, cos, tan, cosec, sec, cot। इनको आप जब पढ़ेंगे तो आप इनको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा आप इन्हें बोलेंगे। ठीक है, इतना लंबा नाम तो कोई नहीं लिखेगा, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। साइन का ऐसा ही है, कॉस, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसेक का कोसेक, सेकेंड का सेक, कोटेंजेंट का कॉट। ठीक है सर, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे बढ़े। तो यहां पर हमें बता रहे हैं कि these functions help us figure out the relationship between the angles and sides of triangles। वही बात मैंने आपसे कही, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं भाई, ये किसके बारे में हमें बताएंगे, ये हमारी मदद करेंगे किसमें, कि आप जो भी आप ट्राइंगल की साइड्स या एंगल, जो भी आप साइड्स और एंगल के बीच का जो हमारा रिलेशन होगा वो हमें कौन बताएंगे, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से बताएंगे उस पर आएंगे। देखो इसके सवाल भी करेंगे हम, लेक्चर
ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके बोर्ड में है। ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो आपके सीबीएसई बोर्ड के जितने भी आईसीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड, ठीक है, तो सबके हमारे जितने भी बोर्ड के जो भी 10 साल पुराने पेपर्स वगैरह हैं उसमें हम हर चैप्टर वाइज सारे 10 साल पुराने क्वेश्चंस को हम यहाँ एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहे, अभी सिर्फ आपको मैं चैप्टर की बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ और इसके कुछ सवाल लगाएंगे हम और चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ये बहुत बड़ा है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करने वाले हैं, कम समय में अच्छे से बिल्कुल समझने वाले हैं। यही हमारा आज का टारगेट है कि भाई कम समय के अंदर चीजें समझ आनी चाहिए। तो समझ गए, साइन को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा, कोसेकेंट को हम क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा, और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और कोटेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ये हमें मदद करेंगे किसमें, ट्राइंगल के रिलेशनशिप बताएंगे हमें। साइड कौन सी लेंगे आप, पी अपॉन एच होगा, बी अपॉन एच होगा, आपने शॉर्ट फॉर्म भी सब चीज बताई जाएगी, बेफिक्र रहो। ठीक है, बस बने रहना साथ में, चलते हैं आगे, अगले पेज पर चलते हैं वो। ठीक है, चलें। हाँ ये इसको अभी जानने से पहले आओ कुछ और देखते हैं। रुकिए, हाँ इस पर आता है, उस पर आएंगे भी नहीं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, बात ये करें, लेट अस कंसीडर अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बोल लो या राइट एंगल ट्राइंगल बोल लो, कोई फर्क नहीं है। बात देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बोलो, राइट के ही मतलब से क्या हो जाता है, राइट का ही मतलब हमें बता देता है कि भाई ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री का है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का है। ये चीज हमें राइट बता देता है ना। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और हमसे ये कह रहे हैं, हियर डेफिनेशन पढ़ लो, मैं फिर समझाऊंगा तुम अपने तरीके से, बेफिक्र हो। ठीक है, तो हियर एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। रुको 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 रुको, यहीं पर ही रुको, इसको समझो पहले जरा। हमसे बोल रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये वाला जो एंगल है, एंगल सी, ये हमारा कैसा है, एक एक्यूट एंगल। तो भाई सीधी बात, होना भी पड़ेगा ऐसा एक्यूट। हाँ भाई, होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भाई होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो 90 हो गया, ये तो 90 हो गया, ये तो 90 हो गया। अब इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा तभी तो तीनों मिलकर के 180 के बराबर होंगे। क्यों भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बनाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। एंगल सम प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि भैया तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के 180 होगा। भैया एंगल सम प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी के भैया तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या नहीं है भैया, ठीक है। एंगल बी हमें कितना दिया हुआ है, 90। आओ देख लो जरा, प्रूफ करते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए प्लस बी की जगह मैंने रख दिया 90 डिग्री, क्योंकि भाई एंगल बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। सी पर आते हैं, चलिए एंगल सी इक्वल टू 180। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा ये, ए सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चला, क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो दो एंगल बचे हैं आपके, एंगल ए और एंगल सी, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपके बचे, इन दोनों का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तभी ये क्या कहलाएगा, ट्राइंगल कहलाएगा। अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं होगा, अदरवाइज ये ट्राइंगल नहीं होगा। क्यों, ट्राइंगल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई, राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, बिल्कुल है। क्यों, एक एंगल 90 डिग्री का बन गया, तीन साइड है इसके अंदर, एक एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। लेकिन ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे, ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा भैया, 90 के बराबर होगा। यानी कि इसे भी 90 से छोटा होना पड़ेगा और इसे भी 90 से छोटा होना पड़ेगा। या तो 45-45 हो जाएंगे, या तो 60-30 हो जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन कितने भी हो, लेकिन इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए 90 के। तो देखो दोनों के, ये एंगल ए भी कैसा आ रहा है, एक्यूट, 90 से छोटा है। एंगल सी भी कैसा आ रहा है, एक्यूट, 90 से छोटा है। देखो छोटे आ रहे हैं। वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कि हियर एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल।
तो भाई सीधी बात, एंगल सी क्या, एंगल ए भी एक्यूट होगा। एंगल सी क्या, एंगल ए भी एक्यूट होगा आपका। दोनों एंगल एक्यूट होंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं कह दूं एंगल ए एक्यूट नहीं होगा, दोनों एंगल एक्यूट होंगे। हमने लिख दिया, हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को। क्यों नहीं? क्योंकि भाई दोनों एंगल का सम बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के। अगर ये दोनों, अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया भाई, सीधी बात, ये तो ट्रायंगल रहा ही नहीं। ये दोनों का एंगल का सम 180 बैठ गया, ये कहां गया, ये तो रहा ही नहीं, तो ये तो ट्रायंगल रहा ही नहीं, समझ रहे हैं आप? तो वही चीज। चलिए, कोई दिक्कत यहां पर रब करने से? चलो आगे चलते हैं। चलो 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 चलिए, अगली लाइन हमसे क्या, द पोजीशन ऑफ द साइड ए बी विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी इज द साइड अपोजिट और परपेंडिकुलर। सुनो मेरी बात, ये हमसे कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द साइड ए बी। ये ए बी की जो पोजीशन दिख रही है ना, तो ये ए बी है ना, ये ए बी, इसकी पोजीशन जो दिख रही है ना आपको, ये किसके अपोजिट है, एंगल सी के अपोजिट है। एंगल सी के अपोजिट है, एंगल सी के सामने वाली तो साइड है ये, तो एंगल सी के अपोजिट हो गई, अपोजिट ही है उसके सामने वाली से। कोई दिक्कत तो नहीं है, तेज तो नहीं हो रहा, सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक ट्रायंगल के बारे में बताया जा रहा है। पहले ट्रिग्नोमेट्री को भी शुरू भी नहीं करी है ढंग से। तो बात यह है कि भैया एंगल सी के साइड के अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं भैया, परपेंडिकुलर। अभी डेफिनेशन से समझा रहा हूं, फिर मैं अपने उससे समझाऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो भाई एंगल सी के सामने वाली साइड, उसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब भैया खड़ी हुई साइड, ऐसे खड़ी हुई साइड। बेस हमारा क्या होता है, ये वाली साइड, ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तरीके से देख लो, ऐसे भी देख लो। तो एंगल सी के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। कोई दिक्कत? एंगल सी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। और भैया आगे क्या कह रहे हैं कि AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है भैया AC तो हमारी हाइपोटेन्यूज होनी होनी है, इसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता है, इसकी तो कोई मजाल ही नहीं किसी के अंदर, इतनी हिम्मत नहीं इसे चेंज कर जाए। क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और हमारी हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लंबी साइड। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जो किसके सामने होती है, किस एंगल के अपोजिट होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली, 90 डिग्री के अपोजिट। तो मेरे तो वही चीज, एंड द साइड CB आर द पार्ट ऑफ एंगल C, so we call it the base of triangle। अब रुको, ये समझ गए? चलो अब बेस के बारे में और बताते हैं जरा, बेस के बारे में। ये जो हमसे कह रहे हैं ना, एंड द साइड CB, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड पार्ट ऑफ एंगल C। अगर ये वाली साइड एंगल C का हिस्सा है, देखो एंगल C किस पर बन रहा है, एक हाइपोटेन्यूज पर बन रहा है और एक इस पर बन रहा है। अगर आपकी साइड किसी एंगल का हिस्सा होती है, मतलब आपका एंगल अगर किसी साइड को आकर के टच कर रहा है हाइपोटेन्यूज के अलावा, तो वो साइड बन जाती है क्या, बेस। अभी इसके बारे में बताऊंगा, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल अभी यही बनाऊंगा, पूरी डिटेल में हर एक चीज बताऊंगा, बेफिक्र हो, ठीक है। सी द साइड एडजेसेंट टू एंगल, देखो एंगल सी के एडजेसेंट है, इसके बराबर वाली साइड है, बराबर वाली लगी हुई है, देखो एंगल सी से, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं समझाता हूँ, हम अपने तरीके से समझ। ये तो रही डेफिनेशन की बात, अब हम अपने तरीके से समझ क्या करना है क्या नहीं करना। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सब चीज समझ में आएगी, इसकी गारंटी है, बेफिक्र। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करें। देखते रहना, ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर करूंगा, बेफिक्र रहो, ट्रिग्नोमेट्री में भी डाउट नहीं रहेगा, बेस क्लियर कर लो अपना, सारे सवाल लग जाएंगे। अगर बेस क्लियर नहीं है ना, सवाल नहीं लगा पाओगे। बेस क्लियर बहुत जरूरी है, इसके अंदर बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, ये 90 डिग्री, ठीक है, ओके सर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये वाली क्या होगी, हाइपो, हाइपो लिख रहा हूं मैं इसे सिर्फ, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यार, अब जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइपोटेन्यूज को और इस एंगल को चेंज करना किसी के हाथ में, कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर तुम्हें ये एंगल दे दिया गया है
90 डिग्री वाला, और अगर हाइपोटेन्यूज दे दी गई है तो इन दोनों को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स हो जाती है। क्यों? हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, ये फिक्स रहेगी, इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि हमें एक चीज समझ में आ रही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में खेलना है वो हमें किसके साथ खेलना है? एक तो इस वाले एंगल के साथ, ठीक है, और एक इस वाले एंगल के साथ, और एक आपके क्या कहते हैं, इस साइड के साथ, इन दो साइड के साथ। देखो मैंने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज और 90 डिग्री के एंगल को कोई नहीं छेड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एंगल चेंज होंगे और ये साइड चेंज होंगी, ये एंगल चेंज होंगे, ये वाला एंगल चेंज होगा, ये भी एंगल चेंज होगा, आपस में इधर उधर हम क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, तो भाई ये दोनों साइड भी चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी अभी बताता हूं मैं आपको, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। इसे मिटाओ, दोबारा बना, ठीक है, दोबारा बना, समझेंगे भाई, समझना है, मैं समझना है, समझने के लिए आए हैं सर, बिना समझे नहीं जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, चेंज कैसे होंगी साइड, याद रखना सर। देखो अगर मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, एंगल को देखना, ध्यान से देख कर है ना मैं जो चीजें बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारी क्या, हाइपो, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। अब बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल तो लगना है, लेकिन सर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कैसे पता लगाएंगे कि बेस किसको लेना है और परपेंडिकुलर किसको लेना है? ये है पहली चीज, है कि नहीं, कि सर मान लीजिए हमें ये वाला एंगल दे दिया, फिर हमसे कह रहा है ये वाले एंगल पे शिफ्ट हो जाओ, तो सर हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज तो नहीं होगा? चेंज होगा, बिल्कुल होगा चेंज। कैसे चेंज होगा आओ मैं तुमको बताता हूँ, और फिर कंफ्यूज तो नहीं होंगे सर हम कि बेस किसको ले, परपेंडिकुलर किसको ले, सारी बातें ही होंगी, सारी बातें ही होंगी। आओ मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी, इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, ये मेरा 90 डिग्री। अभी इस वाले एंगल की बात करें, फिर इस वाले एंगल पर आएंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि देखो एक चीज मैंने तुम्हें भी बताई थी थोड़ी देर पहले कि हाइपोटेन्यूज को कोई नहीं छेड़ सकता, 90 डिग्री को कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बची ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, तो एक काम करना, कभी भी अगर तुम्हें पता लगाना हो एंगल तुम्हारा, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, तुम्हें अगर जब भी पता लगाना होगा सर बेस किसको लेना है, तो हाइपोटेन्यूज की तरफ से, हाइपोटेन्यूज की तरफ से अपने एंगल को घुमा करके लाना, और जिस साइड पर आकर के वो टच करे तुम्हारा एंगल, देखो देखो ऐसे मैं हाइपोटेन्यूज को घुमाते हुए लाया एंगल को, और मेरे एंगल को कहां पर, किस साइड पर आकर के टच करा, इस वाली साइड पर। तो जिस साइड पर आकर के आपका एंगल टच कर रहा है वो साइड आपकी बन जाती है बेस, ये आपका क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, और उस एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, ये हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। करना क्या है कि सर कुछ भी नहीं करना है, हाइपोटेन्यूज की तरफ से अपने एंगल को घुमा करके लेकर के आओ, और वो जिस साइड पर आकर के टच कर जाए, जिस साइड पर आकर के टच कर जाए, जिस साइड पर आकर के टच कर जाए वो एंगल, वो वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को इस तरीके से भी हम लिखते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, यानी कि सर अगर ये वाला एंगल होगा तो बेस भी होगा, परपेंडिकुलर होगा। सवाल जब करेंगे और क्लियर होगा, क्वेश्चन जब करेंगे और क्लियर होगा, टेंशन ना लो। अच्छा, अब इस वाले एंगल के लिए लेते हैं सर, चलो इस वाले एंगल के लिए लेते हैं, ऐसे मिटाते हैं, ऐसे मिटाते हैं, ऐसे मिटाते हैं। अरे बड़ा वाला जा इरेजर, हाँ भैया, तो सब बढ़िया है, समझ में आ रहा है, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं ट्रिग्नो में, तुम लोगों को समझा करके मानेंगे। ठीक है, इसको हमने ए माना था, इसको हमने बी माना था, इसको हमने सी माना था, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात, इससे कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है ये। सर अगर हमारे पास ये वाला एंगल है तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा बेस क्या होगा, मैं कैसे पता लगाऊं कि बेस क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं करना, हाइपोटेन्यूज पर जाओ, वहां से घुमा करके लाओ अपने एंगल को, कहां करके टच कर रहा है, इस वाली साइड पर, ए बी पर। यानी कि अगर ये वाला थीटा है तुम्हारा, ये वाला थीटा है, ये वाला अगर तुम्हारा थीटा बन रहा है, ये वाला अगर एंगल आ रहा है, तो इस एंगल के हिसाब से तुम्हारा जो बेस होगा वो क्या होगा, समझ गए? ये तुम्हारा बेस बन जाएगा, और इसके सामने वाली साइड तुम्हारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर।
और एंगल कहाँ घूम रहा है, इस वाली साइड पर आकर के टच कर रहा है, इस वाली साइड पर आकर। देखो इस तरीके से तो घूमेगा एंगल, देखो हाइपोटेन्यूज से चलेगा और यहाँ करके टच करेगा इस वाली साइड पर। तो जिस साइड पर आकर के आपका एंगल टच कर जाए वो साइड आपकी क्या बन जाती है, बेस, और उसके सामने वाली साइड आपकी क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। डाउट? इसी तरीके से आपको सवाल लगाना है, यही होगा, बस यही खेल है इसके अंदर। साइड कौन कौन सी चेंज हो सकती है, ये साइड, और एंगल भी चेंज हो सकते हैं, ये दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन दो एंगल और इन दो साइड पर ही आपकी पूरी पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है, इसी पर। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चले आगे चलते, बता दें। समझ गए एंगल कैसे सिलेक्ट करना है। एंगल अगर आपको दिया जा रहा है तो भैया आपको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता करना है, समझ गए। ठीक है, चलो आगे चले, चलिए 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 आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, चलो ये इंपॉर्टेंट है। चलो इस पर आता है, कलर चेंज करेंगे पेन का, पेन का कलर चेंज करेंगे। चलो ब्लू को ले, नहीं ब्लू तो पहले से है, कुछ और कर लेते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें, चलो ये ले। हाँ भैया, साइन थीटा, टेंशन नहीं लेनी, आराम से बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। ये क्या लिखा हुआ है सर, क्या बवाल है ये, कुछ नहीं है, छोटी सी चीज, छोटी सी छोटी सी। करना क्या है, आओ बता, करना ये है सर, ये देखो हमने भी बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कितने, 6। ये हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। थीटा क्या होता है, एंगल। थीटा क्या होता है हमारा, एंगल होता है। ठीक है सर, ये हमारा क्या होता है, एंगल। ये सब क्या है, एंगल है। ठीक है, थीटा हमारा क्या होता है, एंगल। पहली चीज हमने क्या बताई थी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अभी हमने किसमें पढ़ी थी, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ी थी। याद करोगे, अभी पीछे गए थे हम, याद करो पीछे वाला पेज, याद करो पीछे वाला पेज, याद करो पीछे वाला पेज भाई, याद करो पीछे वाला पेज कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वगैरह किसमें थी, इसी में ही तो थी। ये रहा, देखो देखो देखो, ये रहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें रिलेशन देंगे किसके बीच का, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और उनके एंगल के बीच का। देखो थीटा हमारा एंगल बन रहा था और उसको हमने किसके बराबर रखा, इनकी साइड्स के। रिलेशन मिला नहीं मिला, रिलेशन मिला नहीं मिला। साइन थीटा क्या लिखा हुआ था, साइन थीटा क्या लिखा हुआ था भाई, साइन थीटा क्या लिखा हुआ था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज थीटा किसका एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का भाई। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। हाइपोटेन्यूज भी किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो है कि नहीं है भाई, रिलेशन है कि नहीं है, रिलेशन है कि नहीं है कि साइन थीटा में किसके बीच का रिलेशन दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और भैया उसके एंगल। देख रहे हो, मिल रहा है रिलेशन, नहीं मिल रहा। देखो ये थीटा उठ के कहां पहुंचा, साइन के पास, और ये किसके बराबर हो गया, P अपॉन एच के। देख रहे हो, डेफिनेशन बिल्कुल सही थी हमारी कि भैया ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या देंगे, रिलेशन देंगे किसके बीच का, एंगल और साइड का। कौन सी फिगर की, राइट एंगल। बहुत मेन है, आई होप समझे होगे कि कौन सा रिलेशन है, साइड्स की। बेस भी आएगा, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अलग अलग चीज है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो तो भाई हमसे क्या कहा, साइन थीटा से बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा बना लेते हैं, चलो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, और मैं एंगल ले रहा हूं ये वाला, ये वाला एंगल है, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं। समझ चला ना, अभी देख कर सारी चीजें क्लियर करूंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है तो देखो कौन सी साइड से आकर के छिल रहा है, ये इस वाली बीसी से, तो ये हमारा क्या है, बेस है। एंगल हमारा किससे टच हो रहा है, इस वाली साइड से, तो हमारा बेस है। और इसके सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड कौन सी है भैया, ये परपेंडिकुलर है। क्या हमारी परपेंडिकुलर है, हमारी ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है,
तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर होगा? साइन थीटा हमारा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारी क्या है? एच हाइपो। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि साइन थीटा जो आपको रिलेशन बताएगा राइट एंगल ट्रायंगल के, वो कौन सी साइड के बताएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन बताएगा वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएगा? साइन थीटा। समझे? तो इसको हम क्या लिखते हैं? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, ठीक है सर। इसे दोबारा ड्रॉ करेंगे। अब कॉस पर, समझे? समझे बात को? नहीं समझे? अब कॉस थीटा पर आते हैं। कॉस के लिए बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलो कॉस के लिए बना लेते हैं यहाँ पर। लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, ठीक है सर। दिक्कत ये 90 डिग्री, अगेन ये वाला एंगल लिया हमने, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। आपके सिलेबस में इतनी है। ये हमारी क्या होगी? बेस। बेस। और ये हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर। और ये तो हमारी है ही हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन जानना हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा में किसका रिलेशन देगा? बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो ऐसे हम लिखते हैं क्या? बी अपॉन एच। इसी तरीके से अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? टेन थीटा का, क्योंकि टेन थीटा हमारा क्या होता है? पी अपॉन बी, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक, 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 इसके बाद आएंगे हम, जो भी हमने स्लाइड छोड़ी थी ना उस पर आएंगे हम, ठीक है। कोसेक थीटा, यार अभी तुम्हें फील दिलाऊंगा। कोसेक थीटा और साइन के बीच का रिलेशन क्या है? अभी देखना, कोसेक थीटा और साइन के बीच का रिलेशन क्या है, अभी देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या है इनके बीच का? भैया अगर आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन चाहिए तो आप क्या करें? कोसेक थीटा का इस्तेमाल करें। ये हमें कोसेक थीटा देगा, इसे हम क्या लिखेंगे? एच अपॉन पी। एच अपॉन, अभी देखना, अभी तुम्हें मैं एक फील दिलाऊंगा वही वाली प्रॉपर्टीज पर, वही वाली प्रॉपर्टीज जिनको भी हमने छोड़ा था जिस वाली स्लाइड को, वहीं पर ही जाएंगे अभी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? एच अपॉन बी। किसका इस्तेमाल करेंगे? और अगर आपको कॉट थीटा किस लिए इस्तेमाल होगा? आपके बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन बताए, ये हमारा क्या होगा? बी अपॉन, ठीक है सर। तो अगर बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन चाहिए तो कॉट थीटा, हाइपोटेन्यूज और बेस का तो सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का तो भाई कोसेक थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का तो भाई साइन थीटा, बेस अपॉन एच का कॉस थीटा, और भैया पी अपॉन बी का टेन थीटा। भाई एक बात बताइए मुझे जरा, साइन और कोसेक के अंदर क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या? यार यहां पर परपेंडिकुलर ऊपर है, यहां पर परपेंडिकुलर नीचे, यहां पर हाइपोटेन्यूज नीचे, यहां पर हाइपोटेन्यूज ऊपर है ना। यानी कि अगर मैं साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख दूं, साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख दूं, साइन की वैल्यू को अगर मैं, भाई ध्यान से, ध्यान दो भाई, ध्यान दो जरा, ध्यान दो। अगर मैं साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख दूं, उल्टा करके लिख दूं, हाइपोटेन्यूज को ऊपर लिख दूं, परपेंडिकुलर को नीचे लिख दूं, मतलब अगर मैं साइन की वैल्यू को एच अपॉन पी कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कोसेक थीटा की। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? कोसेक की। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों? हाइपोटेन्यूज ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे। यहां पर परपेंडिकुलर ऊपर था, हाइपोटेन्यूज नीचे थी। हमने क्या करा? इसको उल्टा कर दिया। अब अगर मैंने इसको उल्टा करा है तो भैया साइन को भी इन्वर्स करेंगे। साइन को क्या लिख देंगे? 1/sin थीटा। यानी कि यहां से एक बात पता चली मुझे कि भैया कोसेक थीटा बराबर होगा किसके? 1/sin थीटा के। और अगर मैं साइन थीटा को इधर भेज दूं और कोसेक थीटा को इधर भेज दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सही है। आओ देखो, अभी तो हम फील कराते हैं, ये वाली भी चीज फील कराते हैं। मैंने साइन को तो उल्टा करके देख लिया कि हाँ कोसेक पर पहुंच रहा था, क्या मैं कोसेक को उल्टा करके साइन पर नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता हूं। क्यों? देखो परपेंडिकुलर नीचे है, मैं जैसे ही इसको उल्टा करूंगा तो परपेंडिकुलर ऊपर चली जाएगी, हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगी। तो ये कहां चला जाएगा? परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा और हाइपोटेन्यूज नीचे आ जाएगी। तो जैसे ही इसका उल्टा करूंगा तो कोसेक का भी उल्टा करूंगा, मैं कोसेक का भी उल्टा करूंगा, इसका भी इन्वर्स करूंगा, तो कोसेक को जब मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और किसकी वैल्यू दे देगा मुझे? साइन थीटा की। यानी कि 1/cosec थीटा बराबर हो जाएगा किसके? साइन थीटा के।
यानी क्या, यहां से हमें पता चला कि 1/sin थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा के, और 1/कोसेक थीटा बराबर होगा साइन थीटा। देख रहे हो कितनी बढ़िया है ट्रिग्नोमेट्री, देख रहे हो कितनी बढ़िया है ट्रिग्नोमेट्री। एक दूसरे की वैल्यू को उल्टा कर दो, तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुमसे अगर कह रहा है कि भाई साइन थीटा बताओ और कोसेक थीटा बताओ, तो साइन की वैल्यू को निकाल करके उसी की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आओ उस पर आते हैं, कोसेक थीटा पर आओ, कोसेक सॉरी कॉस पर आते हैं। कॉस में बेस ऊपर है, हाइपोटेन्यूज नीचे, बेस ऊपर हाइपोटेन्यूज, बेस ऊपर हाइपो नीचे। इधर आना सर, यहां पर बेस नीचे हाइपोटेन्यूज ऊपर, यार वही रिलेशन बन रहा है। यानी कि अगर मैं कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दूं, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस की वैल्यू को उल्टा, हाइपोटेन्यूज को ऊपर भेज दूंगा मैं, और बेस को नीचे ले आऊंगा, तो मेरा ये नहीं बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ऊपर चली जाएगी, बेस नीचे आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। यानी कि मुझे पता चला कि अगर मैं कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दूं, यानी कि 1/cos थीटा, तो मुझे किसकी वैल्यू दे रहा है ये, सेक थीटा की। और इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, सेक की वैल्यू को उल्टा कर दूं, बेस को ऊपर कर दूं, हाइपो को नीचे कर दूं, उल्टा कर दूं इसको, तो मुझे क्या मिल जाएगी, जैसे ही बेस ऊपर गया हाइपो नीचे आया, तो देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है मुझे, cos थीटा। यानी कि मैं 1/sec थीटा, 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना सर, लिख सकता हूं ना। इनके बीच का ये रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, समझ लो, बहुत काम आने वाला है। भूलना नहीं कि अगर मैंने cos की वैल्यू को उल्टा करा तो किसकी वैल्यू पर पहुंचा, sec की, और sec की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो भैया वापस cos की पर पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से sin की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, cosec पर, और cosec की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो भैया कहां पहुंच जाऊंगा, sin पर। इसी तरीके से tan का है, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे है, यहाँ पर बेस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे है, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे। देखो देखो देखो, तो यानी कि अगर मैं tan की वैल्यू को उल्टा कर दूं, tan की वैल्यू को उल्टा कर दूं, बेस ऊपर कर दूं, परपेंडिकुलर नीचे कर दूं, तो भैया किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, cot की। तो यहां से मुझे पता चला 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा किसके, cot थीटा के। सही है कि नहीं है। और अगर मैं cot की वैल्यू को उल्टा कर दूं तो 1/cot थीटा बराबर हो जाएगा मेरा किसके, tan थीटा के। कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। आया बता, आया कि नहीं आया बता। अच्छा इस चीज को प्रूफ करें क्या, इस चीज को प्रूफ करें क्या, प्रूफ करें सर, आओ चलो देखते हैं क्या साइन थीटा वाकई में, अच्छा 1/cosec थीटा वाकई में साइन थीटा के बराबर होगा। मैंने कहा यार करके देखे, चलो चलो करके देखें। 1/cosec किसके बराबर होता है, h/p, h/, ठीक है सर। अच्छा इस वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, ये तो खाली वन है ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये वन है, इस वन के नीचे कुछ नहीं है, वन मान लिया, ये डिवाइड का साइन, और ये कोसेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, p/h। अब ये देखो h कहां जाएगा, गुलाटी मार करके ऊपर भागेगा, और ये p कहां भागेगा, यहां भागेगा, और ये ऊपर जाए एक मिनट गड़बड़ी कर दी क्या हमने, ओहो मैं भी यार, चलो चलो रुको रुको रुको, कुछ नहीं, 1/p/h। अब ये नीचे ऊपर जाएगा, यही रहेगा, कितना हो जाएगा, h/p, है ना, h/p, h/p कितना होता है हमारा, कोसेक होता है। तो भाई मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, साइन की वैल्यू रख दी, सॉरी मैंने p/s हमारा क्या होता है, साइन, तो देखो साइन की वैल्यू मैंने रख दी, तो मुझे बदले में क्या मिली, कोसेक की वैल्यू मिली। देखो देखो ध्यान से दो, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कहां गया, 1/sin थीटा बराबर होगा किसके, कोसेक थीटा के, 1/sin थीटा बराबर होगा किसके, कोसेक थीटा के। तो मैंने क्या कर दिया, अपॉन में रख दी साइन थीटा की वैल्यू, 1 में साइन थीटा की वैल्यू रख दी, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर ये रहा, तो h/p, और h/p हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। तो देख लो यहां से भी हमें पता चल गया कि भैया 1/sin थीटा बराबर होगा किसके, कोसेक थीटा के, आ गया बराबर h/p। आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रूफ हो रही है चीजें, सामने हो रही है, देख लो, दिक्कत तो नहीं है। कोसेक थीटा की रख दो, कोसेक की रख दो, जगह तो सर बनाइए, रखवाए जा रहे हैं, अब जगह बना लिए, चलो चलो जगह बनाते, जगह बनाते, रुको, ठीक है, बहुत किस्सा हो गई, चलो चलो, ये सब समझ में आ गया नहीं आ गया,
कि भाई साइन की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो भैया कोसेक की वैल्यू पर पहुंच जाओगे, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दोगे सेक पर पहुंच जाओगे, टेन की वैल्यू को उल्टा कर दोगे कॉट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आओ अभी जरा देखते हैं सर कैसे उल्टा करेंगे। आओ, किसकी निकाले, साइन की वैल्यू को उल्टा करें या कोसेक की? अभी हमने साइन की रखी थी 1 अपॉन में, कॉस की रखते हैं। देखते हैं कि कॉस की वैल्यू को अगर मैं अपॉन में रख रहा हूं फॉर 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखते हैं कोसेक थीटा किसके बराबर है हमारा, h अपॉन पी के रखते हैं इसके अंदर, तो 1 अपॉन h अपॉन पी इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो देखना है। चलो पी आया डिवाइड में, यहां जाएगा ऊपर, नीचे है ना ये गुलाटी मार के ऊपर जाएगा तो पी ऊपर चला जाएगा, h यही रहेगा, तो कितना हो जाएगा पी अपॉन एच, किसके बराबर आ गया साइन थीटा। ठीक है, और हमारा साइन थीटा होता कितना है पी अपॉन एच। वही चीज तो अगर आप कोसेक की वैल्यू को अपॉन में कर दो तो आपको किसकी वैल्यू दे देगा, वो साइन की दे देगा। इसी तरीके से आप कॉस की वैल्यू को रख देंगे अपॉन में तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप अगर कॉस की वैल्यू को रख देंगे तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी। करें क्या, रख के दिखाएं क्या? चलो रख के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे बहुत प्यारे हैं हमारे, बच्चे बहुत प्यारे हैं हमारे, पानी पी लेता, लाड़ दुलारे हैं हमारे भाई, सब हमारे दुलारे हैं आप। ठीक है, चलो अब क्या प्रूफ कर रहे हैं, कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा के, नहीं 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर है सेक, कॉस थीटा नहीं 1 अपॉन कॉस थीटा। आओ देख 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें नहीं पता, देखते हैं क्या वाकई में होगा। चलो कॉस थीटा किसके बराबर है, बी अपॉन एच के, रख दो नीचे 1 अपॉन बी अपॉन एच इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है सर, ये h यहां नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये h अपॉन बी। अब जरा देखो क्या सेक थीटा h अपॉन बी होता है भैया, हाँ जी होता है h अपॉन बी। तो यानी कि अगर मैं cos की वैल्यू को उल्टा कर दूं, cos की वैल्यू को उल्टा कर दूं तो मैं किसकी वैल्यू पर पहुंच रहा हूं, sec की वैल्यू पर। इसी तरीके से आप sec की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, cos की वैल्यू पर पहुंच जाओगे। समझ गए, समझ गए नहीं? तो इसी तरीके से अगर मैं cos की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा, अगर मैं cos की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा, अगर मैं cos की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, आपके sec की वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलो प्रूफ करें इसको, चलो इसको भी प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि tan थीटा बराबर होगा क्या cot थीटा के, नहीं 1 अपॉन tan थीटा बराबर होगा cot थीटा के, 1 अपॉन tan थीटा बराबर होगा किसके, cot थीटा के, 1 अपॉन tan थीटा। देखते हैं 1 अपॉन tan थीटा बराबर होगा cot थीटा के। ठीक है सर, 1 अपॉन tan थीटा बराबर होगा cot थीटा के। तो देखते हैं tan हमारा क्या होता है p अपॉन b, tan हमारा क्या होता है p अपॉन b, और रखते हैं tan की जगह पर रखो 1 अपॉन p अपॉन b, 1 अपॉन p अपॉन b इज इक्वल टू cot थीटा। क्या ये cot के बराबर होगा, नीचे रख दिया, बेस का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा b अपॉन p। और क्या हमारा cot की वैल्यू भाई b अपॉन p होती है, देखो जरा cot हमारा किसके होता है b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि यहां से हमें यह पता चला कि अगर मैं tan की वैल्यू को उल्टा कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, cot की वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा, और अगर cot की वैल्यू को उल्टा कर दूं तो कहां पहुंच जाऊंगा, tan की वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल बहुत होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखना है। चले आगे चले हम, ठीक है चलिए इसको आगे चलते हैं। चलिए अभी जरा हमारे पेज पर आते हैं, ये रहा देखो, अभी जो चीज मैंने आप लोगों को प्रूफ करी है वही चीज यहां लिखी हुई है। साइन थीटा बराबर है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और भैया cos थीटा बराबर है किसके, 1 अपॉन सेक थीटा के, tan थीटा बराबर है किसके, 1 अपॉन cot थीटा के। मगर सर ये क्या है, ये क्या बवाल है, ये tan बराबर साइन अपॉन cos, ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, क्या क्या मतलब, इसका मतलब ये है क्या कि यार देखो देखो, क्या इसका ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा के। हमें कहा यार ये तो हमें पता ही नहीं था, प्रूफ करें क्या, प्रूफ करें इसे, प्रूफ करें इसे, आओ करते हैं, आओ करते हैं, आओ करते हैं, आओ करते हैं। तो हमारा भैया साइन थीटा क्या होता है, आओ जरा देखते हैं, p अपॉन एच।
डिवाइड का साइन, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच। ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ये कहां जाएगा, इधर जाएगा। ये यहां से यहां पहुंचेगा मल्टीप्लीकेशन में, ये यहां से यहां पहुंचेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो भैया ये कुछ कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी इंटू एच अपॉन बी इंटू एच। और देखो एच से एच हमारा कट रहा है और हमें क्या मिल रहा है, पी अपॉन बी। क्या मिल रहा है हमें, टेन थीटा हमारा कितना मिल रहा है हमें, थीटा में कितना मिल रहा है, टेन थीटा में कितना मिल रहा है, कहाँ लिखें चलिए। तो टेन थीटा हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर, टेन थीटा में कितना मिल रहा है भाई, पी अपॉन बी। और हमें ये बात पता है कि हमारी टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी ही होती है। यानी कि यहां से हमें एक चीज और पता चली कि अगर आप साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दें तो आप किसकी वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, टेन की वैल्यू पर। है कि नहीं है, कि नहीं है सर, सही है ना, सही है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत, नो दिक्कत, सही है सर। चलो आगे चले। तो एक बात बताइए सर, क्या मैं कॉस थीटा को इधर नहीं बेच सकता, बेच सकता हूं, बेच सकते हैं ना। देखे देखे आओ कुछ टिकड़ों में लगाते हैं, कुछ देखते हैं, क्या पता एक और नया कुछ फॉर्मूला मिल जाए, आओ देखते हैं। यार देखो यार, डिवाइड में इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि सर अगर आप टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा की। यस और नो भाई, देखो ये इधर गया, साइन बचा, ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने कहा सर देखते हैं, क्या पता कुछ निकल गया है, आओ देखते हैं। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, और ये कितना होता है, बी अपॉन एच। बेस से बेस कट गया, कितना बचा, पी अपॉन एच। और भैया हमारा साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच। साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच। देखा, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। देख लो भाई, देख लो चीजों को, देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने। अगर टेन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहां पहुंच जाओगे, साइन थीटा पर पहुंच जाओगे। है कि नहीं है मजेदार, सही है, बढ़िया। तो सर एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं साइन को नीचे कर दूं तो यानी कि वन अपॉन कॉस मिल जाएगा मुझे। मैंने कहा हाँ यार, बात तो ठीक है तुम्हारी, है ना। तो अगर मैं साइन को टेन के नीचे कर दूं तो वन अपॉन कॉस मिल जाएगा। ट्राई करें, करके देखें, चलो करके देखता हूँ, आओ करके देखते हैं, करके देखते हैं, करके देखता हूँ, करके देखते हैं, ठीक है, करके देखता हूँ। क्या करेंगे, टेन के नीचे भेजेंगे साइन को, तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, है ना। यार देख, ये भी तो है भाई, हमारे टेन थीटा किसके बराबर था, साइन अपॉन कॉस के। टेन थीटा हमारा किसके बराबर था, टेन थीटा हमारा किसके बराबर था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। मैंने कॉस को ऊपर लेकर के गया तो मुझे साइन थीटा मिला, हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ सर बेस से बेस कट गया, पी अपॉन एच बचा, और हमारा साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच के, हमें मिल गया। तो यानी कि अगर मैं साइन थीटा को नीचे लेके साइन थीटा को नीचे डिवाइड में लेकर के तो क्या मुझे वन अपॉन कॉस मिलेगा, ये देखते हैं, क्या पता क्या मिले। आओ, तो टेन थीटा हमारा कितना होता है, पी अपॉन बी, और रखते हैं, तो टेन थीटा की रखेंगे पी अपॉन बी, और साइन थीटा हमारा कितना होता है, पी अपॉन एच। हमने कहा सही है सर, सही है। एच कहां जाएगा भैया, ऊपर जाएगा, पी कहां जाएगा भैया, इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो चलो देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, P इंटू एच, हाँ ठीक है, P इंटू एच अपॉन P इंटू बी, कट गया, तो क्या मिल रहा है, H बाई बी। सर ये तो गलत हो गया, सर ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। क्यों सर, हमें तो पता था, आपने गलत बता दिया हमें, cos थीटा हमारा बराबर होता है b अपॉन एच के। सर ये तो h अपॉन बी आ रहा है। तो मेरे बच्चों रुक जाओ, ये क्या लिखा है, वन अपॉन कॉस। वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या मैं इस वन अपॉन कॉस को सेक थीटा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो क्या मेरे पास एक और फॉर्मूला नहीं आ गया, क्या मेरे पास एक और फॉर्मूला नहीं आ गया, सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा।
आगे कि नहीं आगे? यानी कि देखो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू नहीं आई है, देखो एच अपॉन बी किसके बराबर होता है? सेक थीटा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, इसे मिटा दे, हाँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं भाई कि सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं। देखो मिल रही है नहीं मिल रही है नहीं मिल रही वैल्यू, मिल रही है नहीं मिल रही है? एच अपॉन बी मिल रहा है ना, और एच अपॉन बी क्या होता है हमारा? सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉस मेरा क्या होता है? सेक थीटा होता है। ये रिलेशन देखो, देखो कहां गया, देखो 1 अपॉन कॉस, मैंने क्या बताया था? 1 अपॉन सेक है, 1 अपॉन सेक थीटा बराबर है अगर मेरे कॉस थीटा के, अगर मेरे कॉस थीटा के, तो भैया कॉस नीचे आ जाएगा और सेक ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा? सेक थीटा के नहीं हो जाएगा? सेक थीटा के नहीं हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस की जगह पर मैं सेक नहीं लिख सकता, और सेक मेरा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देख रहा हूँ, प्रूफ करके बता रहा हूँ कि हाँ ये कैसे हो रहा है, वरना मुझे कुछ नहीं, मैं तुम्हें ये रटाता और चला जाता, रटाता और चला जाता कि बच्चों याद कर लेना टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, और सर और याद कर लेना कि भैया साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ये लिखा हुआ भी नहीं है तुम्हारे बोर्ड में, है भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, यही है बस, ये दो है एनसीईआरटी में भी, ये और ये याद रखना, ध्यान रखना इन चीजों को। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन, ठीक है सर? और टेन थीटा अपॉन साइन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा सेक थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा सर एक बात बताइए, फिर हमें एक बात बताइए आप, सर अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए होगी, अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए होगी, तो सर हम कैसे निकालेंगे? हम क्या इसकी मदद से, टेन और साइन की मदद से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? देखो मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, अब आप इसको ऊपर ले जाओ, जैसे ही आप कॉस को ऊपर लेकर के जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा? टेन नीचे आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा। देख लो, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा की। साफ कर देते हैं, साफ करके इसको लिखते हैं जरा, साफ करके जरा इसको लिखते हैं कि सर अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की अगर हमें वैल्यू चाहिए, तो सर एक बात बताइए, क्या हम इसकी मदद से नहीं लिख सकते? तो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? बस कॉस को उल्टा करके लिखा हुआ है, आपने कॉस को उल्टा कर, इसको आप ऊपर ले जाओ, इसको आप ऊपर ले जाओ, आओ देखो, क्या नहीं लिख सकते हम? आओ देखते हैं सर, आइए देखते हैं। साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा हमारा कितना होता है? पी अपॉन एच। ये कितना हमारा होता है? कितना होता है हमारा? पी अपॉन बी। ये हमारा कितना होता है? पी अपॉन बी। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस यहां से जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में परपेंडिकुलर के पास, और परपेंडिकुलर जाएगा हाइपोटेन्यूज के पास, ठीक है? आइए देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, देखते हैं सर कॉस मिलेगा नहीं मिलेगा। आइए तो हो जाएगा P इंटू डी अपॉन एच इंटू पी, और ये हमारा P से P कटा, कितना आ गया हमारा? B अपॉन एच, और भैया B अपॉन एच हमारा क्या होता है? कॉस थीटा होता है सर, क्या होता है? कॉस थीटा। यानी कि अगर आप साइन अपॉन टेन थीटा कर दें तो आप किसकी वैल्यू पर पहुंच जाएंगे? कॉस थीटा की वैल्यू। आई होप समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं कर रहे, बस ऊपर नीचे इधर उधर कर रहे हैं, बस आसान। समझिए कि नहीं समझिए? चलो आगे चले, आगे चले, चलो आगे चले, अगली पर आते हैं। सर आपने तो घुमा दिया, घुमाया क्या है बच्चों? ये तो अभी शुरुआत है, अभी तुम जब 11th में आओगे तुम बहुत सी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी, ये तो बहुत सारी, ये तो बस अभी शुरुआत, ये तो अभी बस शुरुआत। अब हमारी किसकी बात आती है? कॉट की और कॉस। सर अब आप इसमें भी घुमाओगे? अरे नहीं, मैं क्यों घुमाने लगा, आप घुमा दोगे, हम क्यों घुमाएंगे, आप हमें घुमा दोगे यार, हैं? आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, अरे आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, पता है हमें, मालिक है। तो कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा को साइन थीटा के, देखेंगे इसे भी, आओ इसे भी ले ही लेते रिमांड पर आज। चलो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ भैया कोई दिक्कत? अर्तन बर्तन तेल है भाई, सही है? चल 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 चल, सर क्या वाकई में कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है? सर क्या वाकई में कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है? मैं यार देख लें सर, कॉस हमारा क्या होता है भाई? बी अपॉन एच,
आराम से आराम से। अभी तुम देखना सवाल जब कराएंगे मजा आएगा। पी अपॉन एच, साइन हमारा पी अपॉन एच, कॉस हमारा बी अपॉन एच। एच कहाँ गया ऊपर, पी कहाँ गया इधर, मल्टीप्लीकेशन में भैया कर दो। तो कितना हो जाएगा बी इंटू एच अपॉन पी इंटू एच, एच से एच कट गया, बी अपॉन पी। और भैया बी अपॉन पी क्या होता है हमारा, कॉट होता है सर, कॉट होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन पी, है ना। मिल गया हमें कि हाँ सर बिल्कुल सही है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच ऊपर गया, एच बी इंटू एच, पी इंटू एच कर दिया हमने, एच से एच कट गया, बी अपॉन पी हमारा कितना आ गया, कॉट थीटा आ गया। बिल्कुल सही है। तो यानी कि अगर मैं कॉट थीटा इंटू साइन थीटा कर दूं क्या फिर भी कॉस थीटा पर पहुंच सकता हूँ, हमने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लेकिन अब हम इसको इतना लंबा नहीं लिखेंगे, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, अब इसको ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे बी अपॉन एच, लंबा हो रहा है ना। चलो ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा क्या कॉस थीटा होगा, हमने कहा यार देखते हैं क्या पता होगा। तो कॉट थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा। चलो लिखते हैं वन अपॉन टेन थीटा, दोनों तरीके से इसको देखेंगे टेन थीटा, और इनटू में मैंने अगर भेज दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, साइन अपॉन कॉस के, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस, कॉस का चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया कॉस थीटा। यानी कि हाँ सर, हाँ सर, कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होगा किसके, कॉस थीटा के। देखो कॉट थीटा, कॉट को मैंने लिख दिया वन अपॉन टेन, टेन को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस। तो देखिए कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे रह गया, साइन से साइन कट गया, कॉस हमारा बचा। यानी कि हाँ हमें पता है कॉट इंटू साइन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा। तुम चाहो तो इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं मुझे प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे बात को, कि साइन को अगर मैंने ऊपर भेज दिया तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा अगर मैं कर दूं तो मैं कॉस थीटा पर पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं देखो देखो आओ 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 और देखो और देखो और देखो, सारी आइडेंटिटीज यहीं पर क्लियर करनी है। अरे मिटता क्यों नहीं है भाई। अभी हम कहा लेके गए थे, साइन को लेकर के गए थे ऊपर, आओ कॉस को लेके चलते हैं नीचे, आ जाओ। हम कॉस को लेके चलते हैं नीचे, कॉस को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत। सर किचर पिचर कर दिया आपने, क्या कर दिया, कुचर कुचर है, किचर पिचर। अब किसकी बारी है भैया, आओ। कॉट थीटा, सर कहाँ थीटा के चक्कर में आप डाल रहे हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भैया, ठीक है मालिक। साइन को ऊपर लेके गए थे तो हमने देखा हाँ कॉस थीटा आ रहा है, चलो कॉस को नीचे लेके जाते हैं, आ जाओ। तो कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होगा वन अपॉन साइन थीटा के। हमने कहा सर बिल्कुल हो, प्रूफ करेंगे ऐसे, पी अपॉन एच से करें, पी अपॉन एच से करें, इसे दोनों तरीके से कर लेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ करते हैं, आ जाओ। पहले से पी अपॉन एच से करते हैं, फिर इसको आइडेंटिटी से करते हैं। कॉट की जगह रखेंगे कॉस अपॉन साइन, फिर इसे करेंगे, ठीक है। कॉट हमारा किसके बराबर होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी या पी अपॉन बी किसके बराबर होता है भैया, टेन हमारा क्या होता है, पी अपॉन बी, टेन का उल्टा कॉट, कॉट कितना, बी अपॉन पी, यानी कि कितना हो जाएगा बी अपॉन पी अपॉन कॉस कितना होता है बी अपॉन एच, कितना होता है सर बी अपॉन एच। तो भैया एच तो गया यहाँ ऊपर, बी तो गया सर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो भैया कितना हो जाएगा बी इंटू एच अपॉन पी इंटू बी, बी से बी कटा, एच अपॉन पी। सर गलत आ गया, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, जबकि हमारा साइन थीटा तो सर होता है किसके बराबर, पी अपॉन एच के। तो भैया आंखें खोल करके देखिए जरा अपनी, आंखें खोल के देखिए कितना लिखा है, वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन, और वन अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, एच अपॉन पी के। यानी कि सर बिल्कुल सही है ये हमारी वैल्यू कितनी, एच अपॉन पी, यानी कि वन अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और ये वैल्यू इसने किसकी दी है, कोसेक की दी है, एच अपॉन पी। समझे, देखो प्रूफ हो गया चीज, प्रूफ है नहीं है। और अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस अपॉन कॉट कर दीजिए, कॉस अपॉन कॉट, कॉस अपॉन कॉट कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा कर दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए।
आपको किसकी मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू पक्का मिलेगी, पक्का बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। चाहो तो देख लो, आप करें कॉस अपॉन कॉट करें, कॉस अपॉन कॉट करें, आप करें कॉस अपॉन कॉट, लेकिन इस आइडेंटिटी से करता है, कॉस थीटा अपॉन कॉट, ठीक है। हमें इसको देखना है कि वाकई क्या ये साइन थीटा के बराबर होगा। हमने कहा सर देखते हैं, कॉस को हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉट को क्या लिखते हैं हम, कॉस अपॉन साइन। साइन कहाँ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा, कितना बचा, यानी कि सर बिल्कुल सही, साइन थीटा आ गया नहीं आ गया, देखो LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, हमारा सेम आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल सेम आ गया नहीं, समझे, आ गया। चलो 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 चलो, एक मिनट अभी रुको सर, एक मिनट पानी पी लें। चले आगे चलते हैं। इन आइडेंटिटीज को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज आप सवाल लगाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हमसे कह रहा है सर गिवन है 15 कॉट, हमसे कह रहा है कि सर गिवन है, कलर चेंज करें, हाँ कलर चेंज करें, कौन सा ले लें, कौन सा ले लें, कौन सा ले लें, चलो ब्लू ले लें। हमसे क्या कह रहा है कि सर 15 cot a बराबर है 8k, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a sec a। पहली चीज ये a क्या है, ये a क्या है, पहली चीज ये तुम्हें पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लेकिन इनके साथ में जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, एंगल। ये हमें क्या बता रहा है, एंगल। ये हमें क्या बता रहा है, एंगल। क्या बता रहे हैं हमें, एंगल। कि आपको कौन सा एंगल लेना है, कौन सा एंगल लेना है, तो कुछ नहीं, आओ राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, साइड में बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं पता है तो जल्दी से देख लो, पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं पता है तो जल्दी से देख लो, पाइथागोरस थ्योरम देख लो, पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लो। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है उसके बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसकी ही मदद से हमें सारे सवाल करने हैं, इसकी ही मदद से हमें ये सारे सवाल करने हैं, ठीक है सर। चलो समझिए, ये हमारा ए क्या है, एंगल है हमारा, ये हमारा क्या एंगल, ठीक है। चलो ठीक है, 90 डिग्री बिल्कुल, ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। लेकिन अब हमें नंबर्स में खेलना है, अब HBP में नहीं खेलना, अब हमें वैल्यूज दी हुई है। तो कॉट ए, तो 15 कॉट ए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। देखो भैया 15 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए हो गया सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हमसे ये कह रहा है कि सर अब आप हमें बताइए साइन ए की वैल्यू और किसकी, ए की वैल्यू बताइए हमें आप, साइन ए की और सेक ए की। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी हमने देखा था कॉट थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, है ना। यानी कि मैं अगर कॉस थीटा को कॉस कॉट थीटा को कॉस से डिवाइड कर दूं तो मुझे किसकी मिलेगी, 1/sin थीटा की। 1/sin थीटा को अगर मैं उल्टा करके रख दूंगा तो साइन थीटा मिल जाएगा मुझे, लेकिन हमें ये नहीं करना, लेकिन हमें ये नहीं करना, ये हमें नहीं करना, ठीक है। बोर्ड के अंदर ये नहीं करना, आप अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, ये देखिए, कॉट हमारा क्या होता है, B/B, यानी कि बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू को रिलेट करा दिया इसके साइड के रेशियो से, भाई कॉट हमें किसकी साइड का रिलेशन बताता है, भैया बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट की जो वैल्यू होगी बेस की होगी और ये जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल में मैं मान लेता हूं ये है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब यहाँ से एच और पी हम गायब करेंगे, अब हम यहाँ से एच और पी हम गायब करेंगे, ठीक है सर, यहाँ से हम एच और पी हम गायब करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यूज है, ठीक है सर, ये सब हम गायब करते हैं, ठीक है। चलो
एंगल ए मतलब ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा। मैंने क्या कहा था, थीटा में अगर तुम्हें बेस देख रहा है ट्राइंगल के अंदर बेस क्या होगा, तो भैया हाइपोटेन्यूज से अपने एंगल को घुमाते हुए लाओ और देखो कौन सी साइड को वो टच कर रहा है। इस साइड को टच कर रहा है, यानी कि बेस आपका ये हो गया 8, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, जो कि कितनी है 50, और ये हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें नहीं पता, जो हम निकालेंगे किसकी मदद से, इसकी मदद से, इसकी मदद से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ठीक है, अच्छा साइन थीटा क्या होता है, लिख लो, पहले लिख लो, पहले लिख लो, अभी तुम लोग नए नए हो, पहले लिख लो। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच के, और क्या निकल रहा है, सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, और देखो एंगल सेम है, एंगल ए, मतलब आपको इसी एंगल के हिसाब से आपको क्या निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है और सेक की वैल्यू निकालनी है। सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस कितना होता है, बी अपॉन एच, तो सेक कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी, कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। चलो 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 चलो, तो बात ये है, ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो भैया निकालते हैं, इसको यहीं पर ही रखो, कलर चेंज करते हैं जरा, पेन का अपने रेड कर लेते हैं, तो भैया एच स्क्वायर हमें चाहिए, एच स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15, तो भैया 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर नहीं पता है, 225 होता है यार, तो तुम क्या लो कर देता हूँ, तुम लोग के लिए कर देते हैं भैया, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी का 5 1 जा 5 6 7 1 5 जा 5 1 1 जा 1, तो 5 का 5 7 और 5 12, ये कैरी गया 2 2 2, हमने कहा ना 225 होता है, मानते ही नहीं हो, कोई बात नहीं, हम आपको प्रूफ दे देंगे, ठीक है, उसको जोड़ो ने, एच स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, कितना हो जाएगा ये 5 4 9 4 2 8, और आपके गए तो 2 289, ठीक है, ये 289 किसका होता है स्क्वायर रूट। अब अभी हमें क्या निकालना है, एच चाहिए ना, ये हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, एच स्क्वायर की, लेकिन हमें किसकी चाहिए, एच की, एच कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा 289 पर, और ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 49, तो ये हो जाएगा 17 का, किसका हो जाएगा 17 का, तो एच हमारा कितना हो जाएगा भैया 17, एच हमारा कितना हो जाएगा 17, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो 17 का ये होगा कि नहीं होगा, 7 7 49, 7 7 11, 7 7 1 1 1, 9 का 9, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 17, एच को लिख देंगे कितना 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमें कितनी मिल गई 17। अब हमसे क्या कह रहा था, साइन की बताइए पी अपॉन एच, साइन थीटा, अगर मैं ये वाला थीटा हूंगा, क्योंकि ए ही तो लेना है एंगल, एंगल ए, साइन के साथ लिखा हुआ ए, और ये ए क्या है हमारा एंगल, कि किस एंगल के हिसाब से आपको साइन की वैल्यू लेनी है, तो एंगल ए के हिसाब से, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड है बीसी, साइन हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए हमारा हो जाएगा सी बी अपॉन ए सी, सी बी कितना है 15, और ये कितना हो गया 17, यानी कि आपका ये आंसर आ गया, साइन ए कितना आ गया 15/17, 15 कितना आ गया 15/17, ठीक है सर, आपका आंसर आ गया। अब सेक की निकलवा रहा है, सेक हमारा कितना होता है भैया, एंगल यही लेना है, एंगल यही है, एच अपॉन बी, एच कितना है हमारा, ये रहा, एच तो चेंज नहीं होने वाला, सेक हमारा कितना हो जाएगा सर, एच अपॉन बी, एच हमारा कितना 17/8, ये आपका आंसर है। एक ये और एक यही दो हमसे निकलवाए थे, हमने निकाल दिया। करना क्या है, अगर आपको इस तरीके से दिया गया है तो उसको डिवाइड में लाइए, उसको आप उसकी साइड से रिलेट कराइए, कॉट इसकी साइड का रेशियो बताता है, तो बेस और परपेंडिकुलर हमने बना दिया, बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हमने देख लिया एंगल ए है, तो इसके लिए बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारी ये हो जाएगी, और भाई हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, और भाई फिर हमने क्या कर दिया, जो हमारे रेशियोज हमें निकालने थे हमने एंगल के हिसाब से निकाल दिया। ठीक है सर, चले आगे, चले आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चले, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, आइए चलिए एक और सवाल,
चल ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला आपको करना है, ठीक है, ये वाला आपको करना है और कमेंट में आंसर देना है इसका, ठीक है, ये वाला आपको करना है। चल करते हैं, आइए टाइम नहीं वेस्ट करता है ये सर, सवाल करो, ये सवाल करते हैं आज, ठीक है। कॉट थीटा बराबर है किसके, कॉट थीटा बराबर है किसके, 7/8 के। कॉट थीटा बराबर है किसके भैया, 7/8, लिख लो पहले। कॉट हमारा कितना होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो कॉट अभी हमारा पीछे भी कॉट ही था ना, देखो फिर कॉट है। कॉट हमारा किसके बराबर होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो यानी कि किसकी वैल्यू है ये बेस की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर की। थीटा हमसे कह रहा है कोई भी, अगर आपको उससे स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है ए बी सी लिख करके, तो आप इसको थीटा मान लें या इसको, लेकिन इसको नहीं मान सकते, इसको आप थीटा नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, इसको आप थीटा नहीं लेंगे। आप या तो इसको चूज कर सकते हैं या फिर आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं इसको चूज करता हूँ, ठीक है, वहां से परपेंडिकुलर बेस लेना हम करते हैं, ठीक है। चलो इसको नहीं मानना है हमें, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं थीटा मान रहा हूं, ये वाला अगर मैं थीटा मान रहा हूं, इसे मैं ए नाम दे रहा हूं, इसमें बी नाम दे रहा हूं, इसमें सी नाम दे रहा हूं, अपने ट्रायंगल को, थीटा ये वाला है। तो इसके हिसाब से बेस कौन सा होगा, देखो कौन सी साइड पर आकर के टच हो रही है, इस वाली साइड पर, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये परपेंडिकुलर कितना होगा, इसके सामने वाला कितना हो जाएगा हमारा 8। हाइपोटेन्यूज निकालिए, आ जाओ, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, चलिए यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है सर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारा कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, पता है ना स्क्वायर, 7 7 49, 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है 7 इंटू 7, 8 के स्क्वायर का मतलब क्या है 8 इंटू 8, 8 8 64, 7 7 49, जोड़ दो इन दोनों को। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 1 10 और 1 13 का 3 और 4 12 12 1 13, हाँ 113 आएगा आई थिंक, 6 4 10 10 और 11, ठीक है 113। तो एच कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे, घबराना नहीं है, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब हमसे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यार इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। करना क्या है, करना ये है भाई, आपको करना ये है कि आप इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू निकालें और जहां जहां साइन थीटा है उसकी वैल्यू पुट कर दें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, जहां जहां कॉस थीटा है उसको वहीं पुट कर दें, और बेसिक कैलकुलेशन रह जाएगी, फिर बस क्या रह जाएगी, बेसिक कैलकुलेशन। करना क्या, ठीक है, आओ करते हैं सर, पेन का कलर चेंज कर लें, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है कलर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा निकाल दो यहाँ पर, ये कितना आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 113, चलो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, आइए थीटा यही लेना है, परपेंडिकुलर 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, सही है, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अगला क्या है, कॉस थीटा, पहले वैल्यू निकालनी है उसके बाद पुट करना है, बी अपॉन एच, बेस हमारा कितना है भाई 7, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ये आपकी दोनों वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, और इसके अंदर पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जो लोग अकलमंद हैं उन्हें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, और नहीं दिख रही तो हम दिखा देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है सर। ये a प्लस बी है कि नहीं है, a प्लस बी, और ये a माइनस बी नहीं है, a माइनस बी, ये a प्लस बी है ना, और ये a माइनस बी है, और आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, छोटा हो गया यहाँ से। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं
1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आसान हो गया। देखो पहले हमें यहाँ रखनी पड़ती, यहाँ पर भी वैल्यू रखनी पड़ती, यहाँ भी वैल्यू रखनी पड़ती, यहाँ भी वैल्यू रखनी पड़ती। आइडेंटिटी मिल गई मुझे a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने आइडेंटिटी लगा दी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी। आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। वहां इसको मिटा दिया जाए, चलो इसको मिटा देते हैं। नोट करना हो तो भाई वीडियो को पॉज कर लेना और इसको लिख लेना, ठीक है सर। आइए आगे चलते। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की थीटा कितने, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की 8 अपॉन रूट 3, तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर, यही तो है भाई। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन की वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर, सही है सर। अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, सही है। चलिए सर आगे चलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसको लेकर के सॉल्यूशन को अपने। आइए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। आओ देखो रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 113 बचेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पर सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको सिर्फ इतना लिख सकता हूँ 113, क्या मैं इसको 113 लिख दूँ, क्या मैं इसको 113 लिख दूँ। समझ में आ गया ना क्या करा मैंने, इसका स्क्वायर करा। देखो इस तरीके से 8 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में 113 का स्क्वायर, 113 का छी गंदा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और भैया रूट से स्क्वायर कट गया, हमारा 113, क्या से ये यहाँ से अपॉन चलता है। चलिए आइए अपॉन इसका करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और अगेन रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ गए हो ना। इसको मिटा दें, चलो आगे चलते हैं। इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, लिख लेना वीडियो को पॉज करके जिसको भी लिखना है, ठीक है। चलो चलो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसको, इधर से एलसीएम ले लें इसका। आइए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 113 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। और भैया एलसीएम ले रहे हैं तो क्या होगा 113, 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 113 मिले, 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 113 मिले, 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 113 मिले, तो 113 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसमें जब तो मुझे 113 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 113 माइनस 113 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 113 मिले, तो भैया 1 का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 113 इंटू 1 113, 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करता 113 मिलता, तो भैया 113 से मल्टीप्लाई करता मैं 1 को, जब मैं यहाँ पर पहुंचता है ना, जब तो मैं यहाँ पहुंचता, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर इधर वाले ये समझे। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 64 को, तो यहाँ पर तो 64 ही आ जाएगा वापस, सही है। बेसिक एलसीएम लेना आता होगा सबको, ठीक है। एलसीएम लेकर के ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, इतना तो आता ही होगा, इतना भी नहीं आता। कितना हो गया 113 माइनस 64 अपॉन इसका भी 113, 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूंगा 113 मिले, तो 113 से ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं 113 से, तभी मुझे क्या मिलेगा 113 मिलेगा। जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 113 से तो यहीं पहुंचूंगा ना, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 113 से मल्टीप्लाई करने का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 113, ये कितना हो जाएगा माइनस का 49, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा माइनस का 49, समझ में आया। चलो तो बात यह है, अब बात यह है 113 माइनस 64, आओ करते हैं। तो भैया 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, अरे माइनस करो यार, आओ 113 माइनस 64 माइनस इसने इसको कैरी दिया, कितना गया 13, 13 में से 4 गए, कितना बचा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बता दो यार। अरे 9 नहीं बचा 9, ये देखो 4 गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 बचे ना 9,
यहाँ पर कितना हो गया 0, फिर ये इसने दिया 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, कितना आया 49, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 49.113 डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस करो, 113 में से जल्दी से घटाओ, कितना 49, जल्दी घटाओ, 113 माइनस 49, माइनस करो, इसने इसको कैरी दिया, 13 में से 9 गए, कितना बचा, जल्दी बताओ, 4 बचा, 10 में से 4 गए 6 बचा, कितना आया 64 डिवाइडेड बाय 113। ठीक है, देखो काटने को मैं यहां से भी काट सकता हूँ, 113 यहां से कट जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं उनको बताऊंगा, बेसिक बिल्कुल एक एक स्टेप हम लेकर के चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हम छोड़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है सर, तो आप क्या कर रहे हैं, हम इसको नहीं, अभी हम नहीं काट रहे, काटने को काट सकते हैं, जिन लोगों को पता है वो यहीं से इसको काट दो और आंसर हो जाएगा 49/64। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भैया क्या होता है, ये डिवाइड का साइन 64 डिवाइडेड बाय 113, 113 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 इंटू 64, 113 से 113 कट गया, आंसर कितना आ गया 49 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं करना है हमने, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन थी, करना कुछ नहीं है, बस करना ये था, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने क्या करा, अपना पहले हाइपोटेन्यूज निकाली, हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद कुछ नहीं करा, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी था, ठीक है, ये a माइनस बी था, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी ए माइनस बी की और हमने इसको सॉल्व कर दिया वैल्यू पुट करके, बेसिक कैलकुलेशन। अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको दी हुई है 7/8, इसका स्क्वायर कर दो, इसकी आ जाएगी, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो देखो यही आंसर आएगा 49/64, यही आएगा उसका, ये कर लेना आप लोग के लिए होमवर्क। आगे चले, चले आगे चलते हैं, रुक जा भाई, हाँ चलो शुरू करें, 1 मिनट जरा पानी पी लें, 1 मिनट जरा पानी पी लें सर। हाँ जी चलो आ गए हम। चले चलिए भाई, अगला सवाल सॉल्यूशन करते हैं इसका। भाई हमसे कह रहा है कि 3 cot a is equal to 4, check whether 1 plus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं cot a is equal to 4/3, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आओ राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, आ जाओ। तो भैया, अरे सर राइट एंगल ट्रायंगल कम, ये तो आपने पेटीज बना दी, पेटीज बना दी, बताओ यार। अरे भैया ऐसे ही हम सस्ते मुद्दे से भैया आर्टिस्ट हैं, समझ जाया करो, दिल की भावनाओं को समझो। चलो 90 डिग्री, ओके सर, कॉट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी, ठीक है सर, बी अपॉन पी। तो भैया ए बोल रहा है तो ए आप इसको नाम दे दो, चाहे आप उसको नाम दे दो, किसी भी मतलब इन इस वाले एंगल या इस वाले एंगल में से किसी को भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। ये ए बी और ये सी, हमारा सी तो बड़ा अच्छा लगा है, अपने ऐसा लग रहा है चांद बना दिया ऊपर, ठीक है सी। एंगल ए के हिसाब से जो हमारा कॉट है, देखो बेस हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज से घुमा करके लाओ बेस पर, ये बेस बन गई हमारी, ये भी ठीक है। बेस हमारा कितना है 4, परपेंडिकुलर हमारी 3, तो ये कितनी हो जाएगी 5। ये फेमस कुछ राइट एंगल ट्रायंगल से 4 3 5, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं 12 13 15, सॉरी 12 13 25 वाला एक, ठीक है। तो कई सारे ट्रायंगल्स हैं, कुछ 4-5 ट्रायंगल्स हैं जो फेमस हैं, जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आज निकाल देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आज थोड़ा तेज चलते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्व भी करना और करना क्या है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारा कितना है मालिक 4, ओके सर, 4 प्लस 3 का स्क्वायर, भैया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो भैया ये हमारा कितना आ गया, h इज इक्वल टू हमारा कितना आ गई √25, और भैया 25 हमारा किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी आ गई 5, जो कि हमने पहले ही लिख दी थी, 5 जो कि हमने पहले ही लिख दी थी, 5 आई 5 आ गई। बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस कर दोगे 16 और 9 25,
स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हमसे कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा, कोई कह रहा होगा सर हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत क्या थी, हम तो बिना उसके भी कर लेते। हाँ ठीक है, कर लेते, लेकिन ये नहीं कर पाते, इसके लिए तुम्हें निकालनी पड़ती। ठीक है, चल आ जाओ, आउटपुट करते हैं इसके अंदर वैल्यू। तो टेन हमारा कितना हो जाएगा इसके हिसाब से? टेन ए, सबका एंगल सेम है, ए एंगल आपको सबके लिए ए ही रखना है, ये वाला एंगल, इसी एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर बेस वगैरह सब लेकर के चलना है। चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन कितना होता है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा? 10, तो भैया 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है सर, अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए ये, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये? 16, और ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9, 16, और ये 16 प्लस 9, कितना हो जाएगा ये? जल्दी बताओ, 16 में से 9 गए, कितना बचा? बैक डिवाइड माइनस तो कर लो कम से कम, कितना बचा? 7 बचा, 7 बचेगा, 7 अपॉन 6, और ये कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 16। अच्छा 16, 16 से 16 कटेगा, कितना आ जाएगा? 7/25। ये आपका कितना आ गया भैया? ये आपका क्या आ गया? आपकी वैल्यू आ गई किसकी? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और 1 अपॉन क्या कहते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई कितनी? 7/20। अब क्या करना है आपको? साइन, साइन की वैल्यू निकालिए, कॉस की वैल्यू निकालिए, इनका स्क्वायर करिए और चेक करिए क्या इसकी वैल्यू और इसके बराबर इज इक्वल टू, मतलब कि आप इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और फिर ये देखो कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं। तो भैया हमें देखना है आज, ये चलिए देखते हैं सर। 10, हमने 10 को तो सॉल्व कर लिया, 7/25 आ रही है, इसको और करके देखिए। तो भैया साइन थीटा कितना होगा हमारा? साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा हमारा कितना होगा? ये लेना है ना, तो साइन ए लिख लो, साइन ए लिख लो चाहो तो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके गुलाम है, आपके हुक्म किताबें। साइन ए, साइन कितना होता है हमारा? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, 3/5। कॉस हमारा कितना होगा? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, 4/5। चलो वैल्यूज को उठाओ और रख दो इनके नीचे, कुछ नहीं करना भाई, बस इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो, इसके नीचे इसकी वैल्यू पुट कर दो और स्क्वायर कर दो, साइन की वैल्यू रखो इसके नीचे और उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर तो बस जोड़ना घटाना है, कॉस स्क्वायर है, यानी कि कॉस की वैल्यू का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, लो, माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन की वैल्यू का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, लो कर लिया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और ये 25 माइनस कितना हो जाएगा? 9 अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। तो भाई 16 में से 9 गए, देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसका हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 25 ही आएगा। 16 में से 9 गए, 7 बचा, देखो यहाँ से भी हमारा कितना आ रहा है? 7/25, सेम आंसर, यानी कि हाँ ये दोनों आपस में बराबर है। चलो आगे चले हम, चलो आगे चलते हैं, बहुत हो गया, चलो वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना। ठीक है, ये अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, ठीक है, जो कि कई बार आया भी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हमसे कह रहा है कि एक पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमसे कह रहा है कि राइट एंगल जो है वो क्यू पर है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर के, और पी क्यू की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। क्या बवाल है ये? सवाल है कि बवाल है ये? बवाल वाल के नहीं, आ जाओ, सवाल है ये। चलो आओ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो हमसे क्या कह रहा है? राइट एंगल एट क्यू, तो पहले तो क्यू को यहां पर टांग दो कि भैया 90 डिग्री यहां पर बनेगा क्यू पर। पी इसे मान लो, इसे मान लिया, आर इसे मान लो, पी क्यू आर, क्यू को हमें 90 डिग्री पर रखना था राइट एंगल पर, तो हमने क्यू बना दिया। हमसे कह रहा है पी क्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, लिख दो, जो जो चीज गिवन है वो लिख दो, ना हमें ये दिया हुआ ना हमें ये दिया हुआ, ना हमें परपेंडिकुलर ना हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड पी। एंगल हमें कौन सा लेना है? पी लेना है, मतलब ये वाला।
ठीक है। अब इनकी वैल्यू तो तब निकाले जब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो, है कि नहीं भाई? भाई हम इनकी वैल्यू कब निकालेंगे? जब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता, तो हम सीधा यहाँ रखते और आंसर निकाल दें। लेकिन ना हमारे पास परपेंडिकुलर ना हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हमने क्या कहा था, ये निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, आओ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या मैं इस पी आर को मैं लिख सकता हूं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है मेरा किसके? यहीं पर ये खेल है, फिर सवाल खत्म है, इसका है कुछ भी नहीं है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, पी आर बराबर हो जाएगा मेरा 25 माइनस क्यू आर के। हाँ भाई, ये प्लस में था, इधर जाकर के माइनस का हो गया, बस यानी कि मुझे पी आर मिल गई, पी आर मिल गई, पी आर मिल गई। पी आर कितनी आ गई मेरी? पी आर मेरी कितनी आ गई? 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, कितनी आ गई? 25 माइनस क्यू आर। आओ लगा दो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एच स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। चलिए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितनी है मेरी? हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू। तो क्या मैं इसकी जगह लिख दूं 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस मेरा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितनी है? आर क्यू। कितनी है? आर क्यू या क्यू आर, क्यू आर लिख लो, आर क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं बिल्कुल। परपेंडिकुलर की जगह ये लिख दिया, बेस की जगह इसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की जगह इसकी वैल्यू। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? बन रहा है सर, लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्यू। लगा दो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लगाते आ जाओ, इसको इधर सॉल्व कर। कितना हो जाएगा? a स्क्वायर कितना? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए हमारा कितना है? 25, बी हमारा कितना है? क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, चलिए आगे चले। चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है क्या? 625 होता है, लिख दे क्या? लिख दे क्या? लिखे क्या? नहीं लिखे? अच्छा, अभी इसको ऐसे ही रख दो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में लिख देंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 25 दूनी 50, तो माइनस का 50 क्यू आर है, 50 क्यू आर माइनस का 50 क्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक एक स्टेप लिख रहा हूं यार, इधर ये क्यू आर प्लस का है और इधर ये क्यू आर बी प्लस का है। अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा क्या? यानी कि कट जाएंगे, यानी कि ये तो कट जाएंगे भैया। ये इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा तो भैया ये कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अरे काट के दिखा दूं क्या? अरे आ जाओ यार, काट के देख लो तुम लोग यार, तुम लोग नहीं, भरोसा ही नहीं है, मतलब बताओ यार कैसी बात करते हो। आ जाओ, क्यू आर स्क्वायर मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है, बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से उठाया तुम लोगों को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। आपको ये मत पूछना कि सर ये क्यू आर स्क्वायर कहाँ गया, इसको हम इधर भेज रहे हैं, इसको भी ऐसे ही लिख रहे हैं दो। ठीक है, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये वाला उठ करके इधर आ गया तो माइनस का क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस के क्यू आर से माइनस का क्यू आर कट गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है भैया, अब आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अच्छा 625 ही होता है, करके दिखाऊं क्या? ये भी करके दिखाऊं? अरे लो यार, ये भी देख लो तुम, लो कर लो, 25 इंटू 25 कर लो तुम, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 525, 5 2 कैरी गया, 5 टू द 10 11 12, और 2 5 10 का 0, एक कैरी 2 टू द 4 और एक 5। देखो 5 का 5, 2 का 2, 5 और एक 6, 625 आ गया। चलो हो गया, प्रूफ मिल गया तुम्हें, सबूत कि भैया 625 होता है 25 के स्क्वायर, मिल गया। चलो यहाँ तक समझ में आया? चलिए
क्या हम अब इसको यहाँ पर करें, यहाँ पर सॉल्व करें, चलो यहाँ पर करते हैं। ये देखो, ये माइनस का 50 क्यू आर है, इसको उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस का 25 है, इसको उधर लियो, माइनस का हो जाएगा। चाहो तो 625 को उधर भेज दो, फिर माइनस से माइनस काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 50 के क्यूआर को इधर भेज दे रहे, 25 को इधर भेज दे रहे। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 625 माइनस का 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है सर। 625 में से 25 गए, 600 बचा, इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ये मल्टीप्लाई बाय 50 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कटा, और 5 इन 5 कितना गया, एक उधर गया, तो 5 2 10 कितना आ गया, 12। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर मेरी कितनी आ गई, क्यू आर मेरी कितनी आ गई भैया, क्यू आर हमारी कितनी आ गई, 12। 12 ही ना, 12 पंजे 60, सही है, ठीक है। क्यू आर हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है सर। ये तो मजा आ गया सर, क्या बात है सर, ये तो आपने बहुत ही गजब कर दिया। 12 आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई। तो रख दो ये 12, 25 में से घटा दो 12। क्यू आर कितनी है, क्यू आर कितनी है, क्यू आर, हाँ सर ये है ना क्यू आर, क्यू आर हमारा कितनी है, 12 12, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पी आर भी चाहिए। पी आर क्या है, 25 माइनस क्यू आर, तो भैया हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी हो जाएगी, आप माइनस कर दो, पी आर हमारा कितना हो जाएगा, पी आर हमारा कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12, क्यू आर हमारी 12 आ गई ना, इसमें रख दो। तो पी आर आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 13, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। यानी कि हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 13, और आपके ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका 5 आ गया। आपसे क्या निकलवा रहा था, साइन पी कॉस पी टेन पी। अब आप आराम से यहाँ पर लगाओ, 13 आपकी निकल करके आ गई हाइपोटेन्यूज, ये आपकी एच आ गई हाइपो, ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर आ गई, ये आपका बेस था ही दिया हुआ। करना कैसे, बस यहां पर ध्यान रखना है, क्या इसको माइनस में लिया है, फिर इसका a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और इधर उधर करके हमने हमारी क्यू आर मिल गई। क्यू आर की जगह पर मैंने क्यू आर रख दिया, तो पी आर मिल गया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, साइन पी कॉस पी निकालो, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, कलर चेंज करते हैं जरा, यहाँ पर निकाल लेते हैं, आ जाओ, साइन पी कॉस पी। साइन पी हमारा कितना होता है, पी अपॉन एच, साइन हमारा कितना होगा, पी अपॉन एच, साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो पी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, 12, एच कितनी है 13, तो कितनी आ गई 12 अपॉन 13। कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी कितना हो जाएगा, कॉस पी बी अपॉन एच। भैया पी के हिसाब से बेस कितना हो जाएगा 5, एच कितना हो जाएगा 13, 5 अपॉन 13। 10 पी का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, 10 पी का आप मुझे बताइएगा कितना होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा है कि भाई आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है, बहुत लंबा हो गया है मामला, सही है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमें क्या कहते हैं, आपके एंगल्स के बारे में जानना है, क्या कहते हैं 0 डिग्री कितना होता है, ठीक है, 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है, तो भैया 45 डिग्री कितना होता है। और इसके अलावा जो आगे की प्रॉपर्टीज है उनको हम इसके अगले वाली वीडियो में लेकर के आएंगे। जहां तक जितना मैंने पढ़ाया है प्लीज आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, जितना बेसिक से बेसिक होता था सब कुछ समझाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में आगे के बारे में बात करेंगे। चलिए टाटा, सी यू, बाय बाय, बाय बाय।